ही वेद व्यास आकर के अपनी पत्नी के गर्भ से कान को लगाते तो उन्हें वेद मंत्र की धुनी सुनाती रहती है। जब बहुत दिन बीत गए और सुखदेव स्वामी गर्भ से नहीं निकलते हैं तो आज भैया वेद व्यास जी जाकर के अपने पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट होता है। अंदर से ही सुखदेव स्वामी ने गर्भ से ही कहा है कि मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा। जैसे ही मैं गर्भ के बाहर आऊंगा भगवान की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। देखो, जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तो आत्मा बड़ा शुद्ध रहता है। उस समय गर्भ में प्रभु की माया उसे नहीं व्यापती। लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरता है, भूमि गिरत भाडावर पानी जिम जीव ही माया, जैसे स्वर्ग से गिरा जल, जो आसमान की जो बूंदें होती हैं वो प्यूरिफायर वाटर से भी ज्यादा शुद्ध होती हैं। लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरती है वो पानी क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, जिम जीव ही माया लिपटानी, वैसे ही भैया माया से लिपट जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। कैसे आओगे पुत्र, कुछ उपाय बताओ। जब अगर द्वारिकाधीश भगवान आकर के मुझको वचन दें कि उनकी माया मुझको ग्रसित नहीं करेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश को लाया है। द्वारिकाधीश भगवान ने वचन दिया है, हे सुखदेव, गर्भ से बाहर आओ, तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। तब जाकर के आज सुखदेव स्वामी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए भैया, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुआव पुत्ते तुत कहते हैं। जिस प्रकार सुखदेव स्वामी बाहर आए हैं और जैसे ही बाहर आए हैं, बालक का रूप रखा है, 16 वर्षीय बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। पुत्रेति तन्मया तया तरवो विवेदु सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषणी। और जो बच्चे में नाल लगा रहता है, जब बच्चा पैदा होता है तो नाल होता है। देखो, जब तक बच्चा पैदा हो जाता है घर अशुद्ध नहीं होता। बच्चा पैदा हो गया, घर में सूतक नहीं लगा। सूतक कब लगता है, जब नाल काट दिया जाता है तो घर में सूतक लग जाता है। उसी प्रकार जब कोई मर जाता है तो घर में सूतक नहीं लगता। सूतक और सूदक उसको द कहते हैं। सूदक कब लगता है, जब घंट बांध दिया जाता है, पीपल के पेड़ में 2 घड़ा बांध दिया जाता है तो घर अशुद्ध हो जाता है। आप सबके यहाँ घंट बंधता है? मरते हैं जब तो कोई घंट बंधता है। जब घंट बंध जाता है तो घर अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से आज सुखदेव स्वामी ने नाल को ऐसे लपेटा है। व्यास जी महाराज, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, रुक जा पुत्र, मैं तुझे एक बार गले से तो लगा दूं। लेकिन जा करके सूत जी वेद व्यास जी महाराज चिल्लाते जा रहे हैं। उधर सुखदेव स्वामी पंखवा काय बंद कर दी। ध्यानस्थ हुए हैं। अब व्यास जी के मन में ये भाव आ रहा है कि मैं ये कथा किसको सुनाऊं, किसको सिखाऊं। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र जैसा कोई दूसरा शिष्य इस दुनिया में नहीं, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, उसे सिखाओ। तब 2 श्लोक वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को सिखाया है। वरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णतारम बिभ्रद्वाश कनक कपिशम वैजयंती जमालाम रत्नान वेणुरेधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई और वृंदावन्यम शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति भी। एक श्लोक ये सिखाया और इस श्लोक को गा करके वेद व्यास जी के शिष्य गा रहे हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः
जमाने में अग्रगण है, नटवर वधु नटवर है, नटनागर है। कर्णयो कर्ण कारण, भगवान ने अपने कान में भैया कनेल का फूल डाल रखा है, लगा रखा है। और जब भगवान उछलते हैं तो ये कनेल का फूल उछलता है और जाकर के भगवान के इस कान में आ जाता है। अच्छा, उस कनेल की फूल की बड़ी बड़ी महिमा है। अगर कनेल का फूल इस दिशा में मुख है तो उसका कुछ दूसरा संकेत है, इधर है तो दूसरा संकेत है, इस कान में है तो दूसरा संकेत है। और भगवान के उस कनेर का फूल जब उछलते हैं तो आकर के इस कान में जाता है। और आज भगवान भैया बिभ्रजवास कनक कपितम वैजयंती जमालम, भगवान ने वैजयंती की माला धारण करी है। और अंधान वेणुरधर सुदया, अपने अधरों पे वेणु निनाद करते हुए भगवान वृंदावन की धरा पर गोचारण लीला करके इसी संध्या के समय लौट रहे हैं। आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे हैं। भगवान बीच में वेणु निनाद करते हुए बिना पनही के चल रहे हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल जा रहे हैं। और सारे ग्वाल बाल भगवान की कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही सुखदेव स्वामी के कान में ये मंत्र पड़ा है भैया, उठ गए हैं, ध्यान भंग हुआ है, ध्यान भंग हुआ है, उठे हैं, सोचे अरे इतना सुंदर कौन हो सकता है। लेकिन तभी मन में भाव आया कि जरूरी नहीं हर सुंदर व्यक्ति मन का भी सुंदर हो। अगर बाहरी सुंदर है और मन से काला है तो ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं होती। और तभी भैया उनके शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिह्वाश्वा पायदप्यसा देवी लेभे गतिं धातृचितोदनन्दा कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, धन्य है वकासुर की बहन वकी पूतना। वकी पूतना, पूतना का एक नाम वकी है क्योंकि वकासुर की बहन है। धन्य है पूतना जो भगवान को पिलाने तो जहर गई थी अपने स्तन में लगा करके, लेकिन भगवान नंदन ने विचार किया कि भले ये मुझको जहर पिला रही लेकिन कर्म किसका कर रही है। दूध कौन पिलाता है? माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। भले ये मुझे अपने स्तन में जहर लगा करके दूध पिला रही है लेकिन इसने कर्म माता का किया है। इसलिए जो गति भगवान ने मैया कौशल्या को, जो गति देवकी को, जो गति यशोदा को प्रदान किया वही गति आज भगवान पूतना को प्रदान कर रहे हैं। जब सुखदेव स्वामी ने सुना, आहा हा इतना दयालु भगवान कौन हो सकता है, निकल करके आए हैं और कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ। तब कहे कि भैया अब आगे की कथा आपके पिताजी सुनाएंगे। सुखदेव स्वामी आए हैं। इधर वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक की भागवत सुखदेव जी को सुनाई। फिर सुखदेव जी ध्यान में गए हैं। अब आगे भैया एक समय की बात है, पांडवों और कौरवों की सभा बैठी हुई है। करुण रस में बजाइए, करुण रस। पांडवों और कौरवों की सभा विराजमान है। आज जो पांडव और कौरव हैं उन्होंने द्यूत क्रीड़ा खेलना शुरू किया है, जुआ। और जुआ खेलने के साथ शकुनी जो है वो बड़ा तिलिस्मी है, तिलिस्म जागता है। उसने ऐसे पासे बना रखे हैं कि वो पासा जब चलाता है तो वो पासा उसी के मन के अनुरूप चलता है। इधर पांडव पूरी सभा बैठी है, धृतराष्ट्र बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं। बारी बारी से कौरव और पांडव जो है भैया चाल चल रहे हैं। धीरे धीरे पांडवों से राज छीन लिया है, सारी संपदा छीन ली है। और जब संपदा छीन ली है तो अब कहता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मेरे पास दुर्योधन कुछ दांव पर रखने को नहीं है। तब दुर्योधन
दुर्योधन ने कहा है, अरे युधिष्ठिर, अभी तो तेरी वो 5 पतियों वाली पांचाली बची हुई है, उसको दांव पर रख दे। आज युधिष्ठिर ने भैया पांचाली को दांव पर रखा है और जैसे ही पासा चला है शकुनी में, युधिष्ठिर पास आज जुए में हार गए हैं, इसीलिए कहा गया जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। आज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को भी हारे हैं जुए में। और इधर उस समय मैया द्रौपदी रजस्वला हैं, रजोधर्म से हैं, अपने भवन में एकांत में हैं। दुशासन ने कहा है, दुर्योधन ने कहा है, दुशासन उस 5 पतियों वाली पांचाली को केस पकड़ के घसीटते हुए ला करके निर्वस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठा दे। दुशासन गया है और जैसे ही दुशासन गया है भैया, दुशासन ने द्रौपदी ने देखा है और द्रौपदी ने आज भैया दुशासन जा करके खड़ा हुआ है। द्रौपदी ने दुशासन को रोकना चाहा है, हे भैया मैं तो रजोधर्म से हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी माता के समान होती है, तू मुझे इस तरह नहीं स्पर्श कर सकता, मुझे छोड़ दे। लेकिन दुशासन कुछ माना नहीं है। दुशासन ने द्रौपदी का केश पकड़ा है और घसीटते हुए द्रौपदी को ला करके भैया महल में खड़ा कर दिया है। जैसे ही द्रौपदी खड़ी हुई है, अपने पतियों के पास जाकर के रोती है कि मेरी रक्षा करे। युधिष्ठिर ने मुख फेरा है, 5 पांडवों ने मुख फेरा है आज द्रौपदी से। फिर द्रौपदी से भैया जा करके महाराज धृतराष्ट्र के पास गई है, हे राजन मैं तो आपके कुल की बहू और आपके बहू की लज्जा आपके सामने जा रही है, मेरी रक्षा करें। धृतराष्ट्र ने मुख फेरा है। फिर जाकर के भीष्म पितामह के पास गई है, पितामह ने मुंह फेर लिया है, हे पितामह मेरी रक्षा करे, आपके बहू की लाज आपके सामने जा रही है, मेरी लाज की रक्षा करे। पितामह ने मुंह फेरा है। और जब पितामह ने मुंह फेरा है भैया, द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके पास भागी भागी द्रौपदी जैसे एक कपिला गाय कसाई के हाथ से छूटने के लिए जगह जगह भागती है, वैसी वो द्रौपदी चित्कार मार मार करके पूरी सभा में भाग रही है। जब द्रौपदी ने देखा है कि कोई मुझे बचाने वाला नहीं, तो द्रौपदी ने अपने आंचल को मुख से दबाया है और आंचल को जब मुख से दबाया है, जोर से दुशासन खींचा है। आज द्रौपदी के मुख से भैया वो साड़ी भी छूट गई है। और जब साड़ी छूट गई है, सब तरह से द्रौपदी जब हाथ निर्वश हो गई है, तो द्रौपदी ने आज गोविंद को द्वारिकाधीश को बुलाना शुरू किया है। बड़े भाव से द्वारिकाधीश भगवान को आज द्रौपदी बुला रही है, भैया हे गोविंद आकर के मेरे लाज को बचाओ। और उस समय द्वारिकाधीश भगवान भोजन कर रहे हैं। भोजन करते समय द्रौपदी की करुण आवाज गई है और द्रौपदी बड़े भाव से द्वारिकाधीश को बुला रही है। आइए हम सभी बड़े भाव से मिलकर के द्वारिकाधीश भगवान को बुलाएं। बोले द्वारिकाधीश भगवान